शुरू करते हैं। वैसे भाई जय जिनेंद्र, सभी को प्रणाम। हाँ भाभी धो। हाँ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सदा आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। ग्रुप में विराज 28 दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी सबके सादर वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी की संस्कृत टीका है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग 5वें अध्याय में पहुंच गए हैं। 5वें अध्याय का 10वां सूत्र होगा। अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यवस्थितान्य रूपाणि रूपिणः उद्गलः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येय प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां आकाशस्यानन्तः संख्या संख्याश्च पुद्गलानां नानो लोकाकाशे अवगाह धर्मा धर्मे कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां असंख्य भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम पर आगे चलेगा प्रदीपवत संख्यया संख्याश्च पुद्गलानां संख्यया संख्याश्च पुद्गलानां। संख्ये माने संख्यात, उसमें से अ निकल गया। असंख्यात संख्या संख्या असंख्येयः तालव्य का विसर्ग हो जाएगा। संख्येय असंख्येयः च माने और च माने असंख्यात असंख्यात च का मतलब अनंत। तो पुद्गलानाम पुद्गलों का पुद्गल चूंकि प्रदेशों की बात चल रही है, अभी तक जितने अमूर्त चीज थी उसके अमूर्त द्रव्य के प्रदेश बताए अभी तक। अब इसमें पुद्गल के प्रदेश बता रहे हैं जो कि मूर्त होता है, तो उसका प्रदेश बता रहे हैं कितनी तरह के होते हैं। बोले संख्यात प्रदेशी भी होता है पुद्गल, असंख्यात प्रदेशी भी होता है और अनंत प्रदेशी भी होता है। संस्कृत पढ़ें। मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए। कृष्यते कस्यचित् उद्गलद्रव्यस्य द्व्यनुकादेः संख्येया प्रदेशा कस्यचित् संख्येया अनन्ताश्च अनन्तानन्तोपसंख्यानमिति चेत् न अनन्ता सामान्या अनंत प्रमाणम त्रिविधमुक्तं परितानन्तं युक्तानन्तमनन्तानन्तं चेति तत्सर्वमनन्त सामान्येन गृह्यते स्यादेत् संख्यात प्रदेशो
लोक अनन्ते प्रदेशस्य अनन्त प्रदेशस्य च स्कन्धस्याधिकरणमिति विरोधस्थो नानन्यमिति नैष दोषः। सूक्ष्म परिणामगावाः अवगाहन शक्ति योगात् परमान्वदयो हि सूक्ष्म भावेन परिणता एकस्मिन् प्याकाश प्रदेशानन्तः अभितिष्ठन्ते। अवगाहन शक्तिश्चैषां व्यास्ताति। तस्मादेकस्मिन्नपि प्रदेशे अनन्तानन्तानामवस्थानं न विरुच्यते। उस दिन शायद इसकी चर्चा हो गई थी क्या, जैसे इसमें आया है शायद ये शायद हो गया था उस दिन। तस्मात उसका ये पूछा था। हाँ, तो उसकी चर्चा हो चुकी थी क्या, मतलब क्यों कैसा हुआ? हाँ हो गया था चर्चा हो गई थी, बात हो गई थी क्यों होता है। हाँ हो गया था अभी इसका ये सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन करना है। एकस्मिन आ चतुर्व्यय जो है उसका संधि विसर्ग कैसा हो रहा है, डबल नो क्यों आया है वो बताना है। हाँ वही तो डबल नो के लिए कह रहे हैं कि डबल नो क्यों आया। मैंने कहा था कि आप लोग सुनिएगा, चिंतन करिएगा, किसी को आया क्या समझ। हाँ मैंने सुन लिया है, मेरे समझ में आ गया है। इसका पूरी विग्रह होगा एक प्लस आदिनी प्लस भाज्यानी प्लस युगपत प्लस एकस्मिन प्लस आ चतुर्व्यय। ये आगे का जो आ है वो पूर्व में जो व्यंजन आया है उसका रूप ले लेता है, ऐसा एक नियम है। इसके लिए वो आ का न बन जाएगा और एकस्मिन न डबल हो जाएगा। एकस्मिन न के बाद अगर आ आता है तो न डबल हो जाता है ना। और आ आने से वहां पर आ चतुर्भुज है। यहाँ पर यद्यपि आ नहीं है, यहाँ पर क्या है, तस्मात एकस्मिन अपि, यहाँ पर अ है ना, इसमें अ है तो अ आने से एकस्मिन में एक न की आदेश और हो गया है तो एकस्मिन हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर दो न हो जाते हैं। उस दिन अपन लोग को किसी को कुछ समझ में आ रहा था, किसी को कुछ समझ में आ रहा था। आज ये बात समझ में आ गई होगी सबको, सब समझ गए होंगे कि दो न क्यों हो रहा है। संधि विच्छेद होके तस्मात प्लस एकस्मिन प्लस अपि। यानी दीदी प्रणाम, अ के यानी न के आगे अ जाने से डबल न हो गया और अपि निकला क्या इधर, है ना। हाँ जी जी सुनो पेज पर नीचे है ना, ये बता रहे। चलिए हिंदी पढ़ते हैं। तब इसका सूत्र में एकदम नहीं दिख रहा है। सूत्र में जो शब्द दिया है, च शब्द दिया है, उससे अनंत की अनुभूति होती है। तात्पर्य यह है कि किसी द्वैगुणिक आदि पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश होते हैं, किसी के असंख्यात तथा अनंत प्रदेश होते हैं। शंका, यहाँ अनंतानंत का उपसंख्यान करना चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ अनंत सामान्य से ग्रहण किया है। अनंत प्रमाण तीन प्रकार का कहा है, प्रतानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। इसलिए इन सब का अनंत सामान्य से ग्रहण हो जाता है। शंका, लोक असंख्यात प्रदेश वाला है, इसलिए वह अनंत प्रदेश वाले और अनंत प्रदेश वाले स्कंद का आधार है। यह बात मानने में विरोध आता है। अतः पुद्गल के अनंत प्रदेश नहीं बनते। कहना चाह रहे हैं कि पुद्गल तो मूर्तिक है, मूर्तिक चीज। असंख्यात प्रदेशी जो लोकाकाश है उसमें मूर्तिक वस्तु अनंत प्रदेशी कैसे आ सकता है। ये तो विरोध वाली बात कर दी है आप, इसमें तो विरोध आ रहा है। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश, उसमें मूर्त रूप वाला पुद्गल अनंत प्रदेशी रह सकता है, ये बात समझ में नहीं आई। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म परिणमन होने से और अवगाहन शक्ति के निमित्त से अनंत या अनंतानंत प्रदेश वाले पुद्गल स्कंदों का आकाश आधार हो जाता है। सूक्ष्म रूप से परिणत हुए अनंत परमाणु आकाश के एक एक प्रदेश पर ठहर जाते हैं। इनकी यह अवगाहन शक्ति व्याघात रहित है, इसलिए आकाश के एक प्रदेश में भी अनंत परमाणुओं का अवस्थान विरोध प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका सूक्ष्मत्व के कारण वो सूक्ष्म है, इसलिए उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसको हम लोगों ने समझा भी था
कि एक छाई से किसी ने प्रयोग किया होगा, तो कि छाई गीली करके गिलास में भर लीजिए, उसमें सैकड़ों सुई आप डालते जाइए, चुभोते जाइए, थोड़ी सी भी छाई बाहर नहीं गिरती है। दूसरा, हम लोगों ने दीपक के बारे में भी, प्रकाश है वो उद्गल है, और एक दीपक का प्रकाश भी उसके अंदर समा जाता है। उसमें कितने भी दीपक आप जला के रखते जाएं एक टोपिया में, सारा प्रकाश उसके अंदर समाहित हो जाता है। वो ये नहीं कहता है कि अब नहीं इसके अंदर आएगा, अब इसका प्रकाश बाहर भेजो, ऐसा कुछ नहीं कहता। ऐसा क्यों होता है? तो बोलते सूक्ष्म परिणमन के कारण ऐसा होता है कि आकाश के एक प्रदेश पर अनंत प्रदेशों का अवगाहन शक्ति अब उसमें ऐसी है आकाश के प्रदेश में कि उसको अवगाहना दे देता है। समझ में आई होगी बात। पूर्व सूत्र में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछेंगे। पूर्व सूत्र में पुद्गला नाम यह सामान्य वचन कहा है, इससे परमाणु के भी प्रदेशों का प्रसंग प्राप्त होता है, अतः उसका निषेध करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब पीछे के सूत्र में क्या कह रहे हैं? पुद्गला नाम संख्या संख्या शब्द पुद्गला नाम, कि पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। तो यहाँ जो पुद्गल बोल रहे हैं उससे ये नहीं पता चल रहा कि किस पुद्गल का, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इससे तो ये भी निकल गया कि परमाणु भी पुद्गल है। इन्होंने सामान्य से पुद्गल शब्द लिख दिया, तो परमाणु भी पुद्गल ही है, तो पुद्गल भी संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी वाला बन जाएगा, ऐसा कर रहे हैं। तो क्योंकि ये उस पिछले सूत्र से ये शंका उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा पुद्गलों के इतने प्रदेश होते हैं, और पुद्गल एक परमाणु वाला भी पुद्गल है, और जो बड़ा स्कंद है, पूरा लोकाकाश का स्कंद है, महास्कंद, वो भी परमाणुओं का समूह है। तो सब में फिर उतने प्रदेश की आशंका बन जाती है। तो ये आशंका को मिटाने के लिए आचार्य आगे का सूत्र दे रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र का सबसे छोटा सूत्र नाणो, 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 न अणो, है ना, नाणो का संधि विच्छेद हो जाएगा, न अणो। तो यहाँ पर अणो कौन सा लिंग वचन संज्ञा है, किसके तरह चलेगा? आप लोग शब्द रूप निकाल के रखा करिए, सर्वार्थ सिद्धि की क्लास शुरू होने के पहले शब्द रूप निकाल के रखा करिए। तो 5-6 शब्द रूप से सारी पढ़ाई हो जाती है, लेकिन बहुत सारा कभी कभी होगा कि कहीं अलग से भी आ जाएगा, लेकिन बहुत कम आता है, उतना हम लोग याद भी नहीं कर सकते हैं। 5-6 तो याद हो जाता है, तो इसलिए आप लोग को वही 5-6 भेजा गया है, जिससे कि आप करीब करीब पूरा तत्वार्थ सूत्र उसमें आ जाएगा। तो न आनो, न अणो, अणो किसका क्या शब्द है, कौन सा कारक है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है? देव विभक्ति है, देव, देवो। अरे नहीं, नहीं मानती, भानु, भानु की तरह चलेगा, षष्ठी का प्रथमा होगा। हाँ, 1 मिनट रुको। तो बेटा तुमने देव कैसे बोल दिया? इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर दिए? देव लगा, सॉरी। नहीं, सॉरी बोलने की चीज नहीं, ना ना ना, सॉरी तो एकदम नहीं बोलना, सॉरी बोलने वाली चीज नहीं। समझाने में मेरी कमी रह गई होगी, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अणु की बात पहले ही बोल दी गई, परमाणु जो अणु है, तो ये तो पता ही चल रहा है ना। अगर आप कहते हो कि देव के जैसे, तब तो क्या होगा? अण हो गया। अण बोल के तो कोई द्रव्य है नहीं, किसी द्रव्य का कोई स्वरूप है नहीं। अणु हम जानते हैं, तो अपने को छह उपसम से इतना तो लगा। इसलिए मैंने क्या पूछा, पहले क्या पूछा कि शब्द क्या है। अगर आपको शब्द पकड़ाएगा तो आप विभक्ति भी पकड़ लोगे, शब्द नहीं पकड़ाता है तो फिर विभक्ति नहीं पकड़ में आती। बहुत बार शब्द हम लोगों को भी नहीं पकड़ में आता, ऐसा नहीं कि हम लोग को भी आ ही जाता, लेकिन यहाँ पर अनुशब्द पकड़ में आ रहा है। हाँ, क्या बोल रही थी? हाँ, शब्द अणु अब आंटी, और षष्ठी और सप्तमी दोनों में भानु आता है, जैसे अणु हो गया तो एक वचन होगा आंटी, षष्ठी का एक वचन अणु शब्द, और उकारांत। षष्ठी एक वचन में तो नहीं होना चाहिए।
आंटी भानो भानो भानुभ्याम भानुभ्य चलता है तो अणु हो एकवचन गया ना। षष्ठी का। वो तो पंचमी हो गया बेटा, पंचमी में पंचमी द्वितीय- तो भानवे है, द्वितीय भानवे का एक पंचमी वचन भी में। तो हो सकता है। एक नहीं मिनट, तो द्वितीय का एक वचन में तो विसर्ग द्वितीय नहीं का- है, इसमें नहीं तो नहीं नहीं, विसर्ग है। एक वचन तो होगा ही नहीं। आप नहीं। षष्ठी, आप षष्ठी का बोलो तो भानु का। षष्ठी देखिए आंटी, पंचमी में लिखा भानवे भानुभ्य भानुभ्याम भानुभ्य, वो फिर तो होगा ही षष्ठी में नहीं। लिखा हुआ, हाँ ठीक है, षष्ठी में लिखा भानो भानुभ्याम भानुभ्य, सप्तमी में है भानो भानवो भानु नाम, और संबोधन में भानो भानवो हाँ, वो तो ठीक भानुषु। है। षष्ठी और सप्तमी में एक है, हाँ ये षष्ठी तो है, वो तो ठीक है, लेकिन षष्ठी सप्तमी, सप्तमी में शायद विसर्ग नहीं होगा या आंटी मेरा ये तो मिस्टेक से लिख दिया, पता नहीं। हाँ, नहीं विसर्ग है। नहीं है, कोई मैंने भी विसर्ग ही लिखा मैंने है। भी लगाई हुई है, नहीं, विसर्ग है। विसर्ग होगा। एक मिनट, दोनों की विभक्ति विसर्ग मैंने भी विसर्ग है। षष्ठी और सप्तमी एक वचन तो जल्दी एक नहीं होता है। मेरे को भी जरूरी नहीं कि याद रहे ये सब चीज। आप लोग इस मेरा इसमें है ना, शायद मैं एक बार निकाल के देखती हूँ। हाँ भानु दिए थे आंटी आप। हाँ भानु जी, एक बार देखती हूँ मैं इसमें निकाल के ना, ग्रुप में खोल के देखती हूँ। षष्ठी सप्तमी एक है तो हम्म, देवलता फल भानु लगता है। हाँ देखिए, आप लोग गलत लिख लिए हैं। मैं कहना इतना तो, इतनी इतनी भूल मेरे से नहीं हो सकती है। पढ़े हुए तो हो गया 30 बरस से ऊपर, लेकिन क्या है भानो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं सॉरी, भानु भानु भानुआ भानु भानु भानुआ भानु, ये ऊपर का जो पहला दूसरा है ना, जो प्रथमा, ये भानु भानु भानुआ, भानु भानु भानुआ, ये प्रथमा मतलब कर्ता कर्म ये दोनों। द्वितीय। फिर द्वितीया में भानु 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 है ना, ये है द्वितीया। भानुभ्याम भानु भी, ये तृतीया हो गया। चतुर्थी हो गया भानवे भानु भानुभ्य, पंचमी हो गया भानु भानुभ्याम भानुभ्य, और षष्ठी भानो भानो भानु। भानवे, पंचमी में भानवे लिखा हुआ है। हाँ पंचमी में भानवे है, भानवे भानुभ्याम भानुभ्य। नहीं, वो तो चतुर्थी है। नहीं आंटी, हम लोग पंचमी पंचमी में में। लिखे हुए हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ क्या गलती, क्या भ्रम हो गया इसमें। जो शुरू में दिया ना, भानु भानु भानुवा, अब भानो हाँ। भानु भानुवा, ये दोनों मतलब प्रथमा का ही दो शब्द रूप वो बता रहे हैं यहाँ पर। फिर द्वितीया हो जाएगा अच्छा। भानु, है ना, वो गड़बड़ हो गया असल में। अच्छा वो तुम लोग, द्वितीय में भानु आएगा क्या फिर? हाँ भानु द्वितीया है, भानु भानु द्वितीय। भानु द्वितीया है, भानुना तृतीया है। तो आप लोग उसके सामने अभी लिख लीजिए, भानु द्वितीया है और भानुना तृतीया है, फिर भानवे चतुर्थी है, भानु पंचमी है, भानु षष्ठी है। अब और भानु सप्तमी भानव होगा आंटी, भानव। सप्तमी और कवि का कबो, भानु का भानव, यही होता ही है। दीदी ये वापस डाल दीजिए ना ग्रुप में, भानु वाला। हाँ, मैं एक जगह और पहले देखती हूँ इसको, हाँ, थोड़ा हाँ, सा कुछ। ताकि अच्छा हो जाए, हाँ। गड़बड़ ना हो दीदी। हाँ, मैं फिर एक बार इसको फिर से डालूंगी निकाल तो के। अभी बाद में लिख लेंगे लगे तो अपन इसकी विभक्ति।
ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि प्रदेशों की चर्चा चल रही है, तो नेचुरल क्या होगा, षष्ठी होगा। चूंकि परमाणु की बात है ना, तो एक वचन हो गया। तो परमाणु के न अणु परमाणु के प्रदेश नहीं होते, है ना, न अणु परमाणु के प्रदेश नहीं होते। ये हम लोग पीछे से ले लेंगे, क्योंकि प्रदेश की बात चल रही है तो सबका प्रदेश बताए। तो पुद्गल में परमाणु भी होता है, तो यह कह रहे हैं कि अणु यहाँ ले रहे हैं, परमाणु को अणु करें, परमाणु के प्रदेश नहीं होते। हेलो हेलो, जी दीदी सुन हाँ तो रहे हैं, आवाज आ रही है बराबर। हाँ, क्लास हो रही है ना? हाँ आवाज आ रही है। हो रही है। हाँ हाँ चल रही है ना? हाँ चल रही है। दीदी संस्कृत पढ़े? हाँ पढ़ लीजिए। प्रणाम दीदी, सभी को सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। अणोहो आप म्यूट हो। कुतो न संतिति प्रदेश मात्रत्वात् यथा आकाश प्रदेशस्यैकस्य प्रदेश भेदा भावात् प्रदेशत्वमेव मनोरपि प्रदेश मात्रत्वात् प्रदेश भेदा भावः किंच ततोल्प परिमाणा भावात् न ह्यनोरल्पीया नन्योस्ति यतोस्य प्रदेशा भिद्येरन् यतोस्त प्रदेशा विद्यते। सामवधृत प्रदेशानां धर्मादीनामाघार प्रतिपत्त्यर्थमिदम् उच्यते। प्रणाम दीदी। परमाणु के प्रदेश नहीं होते, परमाणु के प्रदेश नहीं है। यहाँ संति यह वाक्य का शेष है। परमाणु के प्रदेश क्यों नहीं होते? समाधान, क्योंकि वह स्वयं एक प्रदेश मात्र है। संति होते हैं। अब ऐसे परमाणु तो एक ही है ना, तो कहते हैं यहाँ पर संति, क्योंकि परमाणु कोई एक ही थोड़ी, बहुत सारे हैं परमाणु, तो बोला इसीलिए संति, मतलब यहाँ पर आदेश हो गया कि परमाणु के नानों में तो हो गया, परमाणु के प्रदेश नहीं होते, एक वचन है, लेकिन यहाँ पर संति करके कह रहे हैं कि यहाँ संति यह वाक्य का शेष है, जो कि परमाणु के प्रदेश नहीं होते, बहुवचन हो रहा है संति से, उसी के लिए कह रहे हैं परमाणु के प्रदेश नहीं होते। समाधान, क्योंकि वह स्वयं एक प्रदेश मात्र है। जिस प्रकार एक आकाश प्रदेश में प्रदेश भेद नहीं होने से वह अप्रदेशी माना गया है, उसी प्रकार अणु स्वयं एक प्रदेश रूप है, इसलिए उसमें प्रदेश भेद नहीं होता। दूसरे अणु से अल्प परिमाण नहीं पाया जाता। ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं है जो परमाणु से छोटी हो, जिससे इसके प्रदेश भेद को प्राप्त हो जाए। परमाणु से कोई भी चीज और छोटी नहीं है। जिस तरह से आकाश के प्रदेश से कोई प्रदेश छोटा नहीं है, उसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं पुद्गल के भी परमाणु से कोई वस्तु छोटी नहीं है। आकाश के भी जितने भी असंख्यात प्रदेशी आकाश है, उसके असंख्यात प्रदेशों में आपस में कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव मतलब कि एक प्रदेश थोड़ा मोटा हो, एक थोड़ा लाल हो, एक थोड़ा पीला हो, एक थोड़ा ठंडा हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अमूर्त है तो ये तो मूर्तिक के गुण है, ठंडा गर्म आदि, और ये सबके सब अमूर्त हैं और सब एक एक बराबर हैं। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से आकाश में प्रदेश में प्रदेश भेद नहीं होने से, यानी प्रदेशों में आपस में कोई भेद नहीं है कि कोई प्रदेश तो मोटा है कोई छोटा है, अमूर्त होने के बाद भी। जिस तरह से जीव है, जीव कर्मों के कारण से बड़ा शरीर छोटा शरीर पा लेता है, शरीर पाने से तो जीव छोटा बड़ा कहलाता है, वैसा आकाश के साथ नहीं है। आकाश जैसा है उसके प्रदेश जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि आकाश धर्म अधर्म ये शुद्ध द्रव्य हैं। अशुद्ध द्रव्य में छोटा बड़ापन होता है। पुद्गल अशुद्ध, पुद्गल परमाणु शुद्ध है और बाकी स्कंद अशुद्ध रूप है, इसलिए वो उनमें भेद है। कोई दो परमाणु का स्कंद है, कोई 4 का है, कोई 8 का है, कोई 10 का है। उसी तरह से जीव जब पुद्गल का संसर्ग पा जाता है पुद्गल कर्मों का, तो ये भी छोटा बड़ा हो जाता है। वैसे तो जीव के भी असंख्यात प्रदेश, सबके सब प्रदेश एक जैसे ही हैं। दूसरे दीदी, हाँ दीदी प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि जब एक प्रदेश है अणु का,
तो फिर उसे अप्रदेशी कैसे कहेंगे दीदी? प्रदेश तो है ना उसका, दूसरा प्रदेश नहीं होने से अप्रदेशी कहा गया। यानी एक से ज्यादा नहीं है, हाँ, एक से ज्यादा नहीं, एक इसलिए ही है ऐसा नहीं, इसलिए अप्रदेशी। हाँ, कोई दीदी उसको यहाँ संति का अर्थ क्या हुआ? यहाँ ये कह रहे हैं कि परमाणु के प्रदेश नहीं है, यहाँ संति या वाक्य का शेष है। ये कहना चाह रहे हैं भाई न अनु के प्रदेश नहीं है, सीधी सी बात थी। तो लिख रहे हैं परमाणु के प्रदेश नहीं होते, तो बहुवचन लिख रहे हैं, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि ये क्योंकि परमाणु कोई एक तो होता नहीं, तो कहते वाक्य का शेष है। ये वाक्य मतलब वाक्य इस तरह से बन रहा कि परमाणु के प्रदेश नहीं होते। प्रदेश भी सिंगुलर नंबर क्या कहेंगे उसको, एक वचन है, और लेकिन परमाणु यहाँ पर बहुत सारे, परमाणु का प्रदेश नहीं होता ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं लिख के क्या लिखा हुआ, परमाणु के प्रदेश नहीं होते। तो उसी के लिए कह रहे हैं यहाँ संति है, ये वाक्य का शेष होने से ऐसा लिखा गया है, इसलिए उसमें प्रदेश भेद नहीं होता। दूसरे अणु से अल्प परिमाण नहीं पाया जाता, ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं जो परमाणु से छोटी हो जिससे इसके प्रदेश भेद को प्राप्त हुए। इस प्रकार निश्चित प्रदेश वाले इन धर्मादिक द्रव्यों के आधार का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं कि भाई ये धर्म द्रव्य, जीव द्रव्य, काल द्रव्य, ये जितने भी द्रव्य हैं, तो इनको आखिर में कौन बैठा रखा, कौन रख रहा है, ये कहाँ पर है। तो इसके लिए आचार्य आगे का सूत्र समझा रहे हैं। लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाशे खंडाकार का अ बन जाएगा, लोकाकाशे अवगाह। यहाँ लोकाकाशे में कोई विसर्ग नहीं लगेगा, लोकाकाशे अवगाह यानी लोकाकाशे। लोकाकाशे कौन सा लिंग वचन है, कैसे चलेगा इसका शब्द रूप, शब्द क्या है इसका? लोकाकाश। हाँ, कौन सा? शब्द लोकाकाश। शब्द लोकाकाश नपुंसक लिंग है, प्रथमा का द्विवचन। अच्छा, बताएं कोई लोकाकाश क्या है? शब्द तो लोकाकाश ही होगा ना। हाँ हाँ हाँ, शब्द तो लोकाकाश है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा का द्विवचन। लिंग आप कहाँ से निकाल लिए, इतना ज्ञान कहाँ से आ गया आपको? लिंग गलत पकड़ रहे हैं, इसलिए आप भाव भाषणा भी गलत कर रहे हैं। थोड़ा सा तो अर्थ पर भी हम लोगों को ध्यान जाना चाहिए ना। हम पहले भी कहे थे कि ये सूत्र तो ऐसे हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं, इनका मोटा मोटी अर्थ हमको पकड़ में आता है, तो हम उससे कारक वगैरह पकड़ सकते हैं। लोकाकाशे अवगाह, देवे। सप्तमी का एक वचन है क्या? सप्तमी का एक वचन देवे। सप्तमी का एक वचन है। एक वचन। एक वचन देवे। लोकाकाशी अवगाह क्या कह रहे हैं, इन सब द्रव्यों का, किनका? धर्म आदि सभी द्रव्यों का अवगाह कहाँ है? बोला लोकाकाश में है। धर्म का अवगाह लोकाकाश में है। ठीक है, इसका हिंदी हुआ। संस्कृत पढ़ें जिनको पढ़ना है। मैं पढ़ूं शेषी जैन जयपुर से। आप पढ़िए। उक्तानां धर्मादीनां द्रव्याणां लोकाकाशे अवगाहो न बहिरित्यर्थः। यदि धर्माणां लोकाकाश माधारः आकाशस्य क आधार इति। आकाशस्य नास्तन्य आधारः सप्रतिष्ठमाकाशम्। यद्याकाशं सप्रतिष्ठितमः धर्मादीन्यपि सप्रतिष्ठान्येव। अर्थ धर्मादीनाम्य आधारः कल्प्यते। आकाशस्याप्यन्य आधार कल्पः। तथा सत्यनवस्था प्रसंग इति चेत् नैष दोषः। नाकाशादन्य दधिक परिमाणं द्रव्यमस्ति यत्र काशं स्थिति मित्युच्यते। तो अनंत ही तत् धर्मादीनां पुनरधिकरण माकाश मित्युच्यते। व्यवहार नये वशात् एवं भूत नयापेक्षया तु सर्वाणि द्रव्याणि स्वप्रतिष्ठान्येव
तथा चोक्तम क्व भवानास्ते आत्मनि इति धर्मादीनि लोकाकाशान्य बहि सन्ति तावद् त्राधारध्येय कल्पना साध्यं फलम् ननु च लोके पूर्वोत्तर काल भावी नामाधारध्येय भावो दृष्टो यथा कुंडे बद्रादीनां न तथा काशम पूर्व धर्म नित्युत्तर काल भाविनिः अतो व्यवहार नयापेक्षापि आधाराध्येय कल्पनानुपपत्तिरिति नैष दोषः युगपत् भावी नामपि आधाराध्येय भावो दृश्यते घटे रूपादयः शरीरे हस्तादय इति लोक इत्युच्यते को लोकः धर्माधर्मिनी या अलग हो रहा है धर्माधर्मादनी द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते स लोक इति अधिकरण साधनो घच्च आकाशं द्विधा विभक्तम लोकाकाश मलोकाकाशम चेति लोक उक्तः स यत्र तल्लोकाकाशम ततो बहि सर्वतोऽनंत मैं लोकाकाशम लोकालोक विभागश्च धर्मास्तिकाय सद्भावा द्विगेयः असितिः तस्मिन् धर्मास्तिकाय जीवपुद्गलानां गति नियम हेतु भावादि विभागो न स्यात् असति च धर्मास्तिकाय स्थिते राश्रय निमित्ता भावात् स्थितेरभावो लोकालोक विभागा भावो वा स्यात् तस्मादुभय सद्भावा लोकालोक विभाग सिद्धिः तत्र वध्रियमाणानां वस्थान भेद संभवा विशेष प्रत्यर्थ माह। इन धर्मादिक द्रव्यों का अवगाह लोकाकाश में है। उक्त धर्मादिक द्रव्यों का लोकाकाश में अवगाह है, बाहर नहीं। यह इस सूत्र का तात्पर्य है, क्योंकि लोकाकाश से बाहर भी आकाश है। तो कहते हैं ये सूत्र हमें ये बताता है कि ये द्रव्य कहाँ तक पाए जाते हैं, लोकाकाश तक। यदि धर्मादिक द्रव्यों का लोकाकाश आधार है तो आकाश का क्या आधार है? समाधान, आकाश का अन्य आधार नहीं है, क्योंकि आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है। शंका, यदि आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है तो धर्मादिक द्रव्य भी स्वप्रतिष्ठ ही होने चाहिए। यदि धर्मादिक द्रव्यों का अन्य आधार माना जाता है तो आकाश का भी अन्य आधार मानना चाहिए, और ऐसा मानने पर अनवस्था दोष प्राप्त होता है। शंका कर रहे हैं कि सभी द्रव्यों का होना चाहिए। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आकाश से अधिक परिमाण वाला अन्य द्रव्य नहीं है। जहाँ आकाश स्थित है यह कहा जाए सब ओर से अनंत है, परंतु धर्मादिक द्रव्यों का आकाश अधिकरण है। यह व्यवहार नय की अपेक्षा से कहा जाता है। एवं भूत नय की अपेक्षा तो सब द्रव्य स्व प्रतिष्ठ ही हैं। कहा भी है, आप कहाँ रहते हो? अपने में। धर्मादिक द्रव्य लोकाकाश के बाहर नहीं है। यह आधार आधे कल्पना से इतना ही फलितार्थ किया गया है। शंका, लोक में जो पूर्वोत्तर काल भावी होते हैं उन्हीं का आधार आधे भाव देखा जाता है, जैसे कि बेरों पर का आधार कुंड होता है। उसी प्रकार आकाश का बेर यहाँ पर किस लिए आया है? भावना भी आधाराधे घटे रूपादय शरीर हस्तादय। इसमें तो नहीं आया, संस्कृत में तो बेरों का आधार कुंड होता है। यहाँ बेर से मतलब क्या है? घड़ा, क्योंकि ऊपर तो दिया है आधार अधिपति, जैसा कि बेरों का अतो व्यवहार नया अपेक्षा आधार आधार कल्पना नुपपत्ति रीति नैष दोष युगपद भावीनाम अपि आधार आधेय भाव दृश्यते घटे रूपादय शरीरे हस्तादय इति।
घट आदि, घट घट में रूप आदि, शरीर में हाथ आदि। अच्छा, घट में घड़े में घड़े का रूप आदि जैसा घड़ा बना रहता वो, और शरीर में हाथ आदि। किस शरीर का हाथ वगैरह किसके आश्रय से है? तो शरीर के आश्रय से है। वो यहाँ पर तो ये दिए हैं। बरों का कहाँ से ले आया? संस्कृत में तो नहीं है, संस्कृत में नहीं है। देखते हैं नीचे क्या कहते हैं। जैसे कि बेरों का आधार कुंड होता है, उसी प्रकार आकाश पूर्व काल भावी हो, अधर्मादिक द्रव्य पीछे से उत्पन्न हुए हो, ऐसा तो है नहीं। अतः व्यवहार में की अपेक्षा भी आधार आधेय कल्पना नहीं बनती। क्या कहते हैं कि वे आधार आधेय का अगर आप संबंध बनाते हो तो पहले आधार आएगा, फिर उसके क्या नाम है सो उसके जो आश्रित चीज होगी वो उसके बाद आएगी। पहले किसी चीज का आधार आता है, जैसे यहाँ पर संस्कृत में दिया, इन्होंने हिंदी में नीचे हो सकता दिया होगा, देखते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर अपने इसका विश्लेषण करते हैं। दीदी ऊपर में एक है, सबसे ऊपर की लाइन, दृष्टो यथा कुंडे बदरादीनाम। हाँ 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 हाँ, ऊपर में है, उसके ऊपर है, ठीक कह रही है। काला न आधार आधाय कुंडो दृष्टो यथा कुंडे बदरादीनाम। बदरादि, बदर है, बदर माने क्या होता है देखना पड़ेगा, बदर माने। देखें नीचे इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें देख लेते हैं। उसी प्रकार आकाश पूर्व काल भावी हो, धर्मादिक द्रव्य पीछे से उत्पन्न हुए हो, ऐसा तो है नहीं। अतः व्यवहार में की अपेक्षा भी आधार आधे कल्पना नहीं बनती। ये कहते व्यवहार ने की अपेक्षा से मानो, तीन का कहना है, जो शंका कर रहे हैं उनका कहना है कि आधार आप अगर व्यवहार ने की अपेक्षा से भी मानते हो तो व्यवहार ने से ही पहले किसी वक्त, जैसे हम टेबल पहले से है तो हम उसके ऊपर किताब रखते हैं, यानी पहले आधार आया है तब आधे जो वस्तु है उसके ऊपर आधे बनी है। तो ऐसा तो है नहीं, सारे द्रव्य एक साथ हैं, तो आप इसको कैसे कहते हैं? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक साथ होने वाले पदार्थों में भी आधार आधे भाव देखा जाता है। यथा घट में रूपाधिक है, दोनों एक साथ है, घट बना, कोई लंबा बन जाता है, कोई मोटा बनता है, कोई छोटा बनता है ना उसका। तो जब घड़ा तैयार हुआ तभी रूप भी उसमें तैयार आ गया। ऐसा नहीं कि घड़ा तो बाद में बना, रूप बाद में, पहले बना फिर रूप आया, वो साथ साथ ही आ रहा। घड़े के साथ साथ घड़ा जैसे जैसे कुम्हार चाक पर घुमाता जा रहा है, घड़े के साथ साथ उसका रूप भी आता जा रहा है, जिस भी रूप का वो बनता है। और शरीर में हाथ आदि, ऐसा नहीं कि शरीर पहले तैयार हो गया फिर आकर के हाथ उसमें जुड़ता है, ऐसा नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि एक साथ आधार और आधे एक साथ हो सकता है। अब लोक का स्वरूप कहते हैं। शंका, लोक किसे कहते हैं? समाधान, जहां धर्मादिक द्रव्य विलोके माने देखे जाते हैं ना, विलोके का मतलब होगा देखे जाते हैं। जहां धर्मादिक द्रव्य देखे जाते हैं उसे लोक कहते हैं। लोक धातु से अधिकरण अर्थ में घय प्रत्यय होकर के लोक शब्द बना है। आकाश दो प्रकार का होता है, लोकाकाश और लोकाकाश। लोक का स्वरूप पहले कह आए हैं, वह जितने आकाश में पाया जाता है लोकाकाश है, और उससे बाहर सबसे अनंत अलोकाकाश है। यह लोक का विभाग धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से जानना चाहिए। अर्थात धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय जहां तक पाए जाते हैं वह लोकाकाश है, और इससे बाहर अलोकाकाश है। यदि धर्मास्तिकाय का सद्भाव न माना जाए तो जीव और पुद्गलों के गति का नियम का हेतु न रहने से लोकाकाश का विभाग नहीं बनता। उसी प्रकार यदि अधर्मास्तिकाय का सद्भाव न माना जाए तो स्थिति का निमित्त न रहने से जीव और पुद्गलों की स्थिति का अभाव होता है, जिससे लोक का विभाग नहीं बनता। यहाँ पर गमन हेतु और स्थिति हेतु में जीव और पुद्गल को क्यों लिया गया? धर्म अधर्म काल को क्यों नहीं लिया गया? ये क्या कह रहे हैं कि भाई अगर धर्म द्रव्य को नहीं मानेंगे तो जीव और पुद्गल का गति का हेतु कोई नहीं रहेगा और न ठहरने का हेतु रहेगा।
तो मेरा यहाँ आप लोगों से यह प्रश्न है, गति का हेतु के लिए पुद्गल और जीव को ही क्यों लिया जा रहा है, बाकी और चीजों को और द्रव्यों को क्यों नहीं लिया गया? आंटी धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे ठसाठस भरे हुए हैं, तो वो गमन नहीं कर पाते हैं, इसलिए और उसको गमन में नहीं लिया गया, गमन में नहीं लिया गया है। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर है। थोड़ा सा परिमार्जित कर लो, बस परिष्कृत कर लो, उत्तर सही है तुम्हारा। गमन, गमन क्रियार्थ है, क्रियार्थ में गमन की, गमन करने क्रियार्थ है। तो धर्म अधर्म आकाश और काल ये गमन नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि पूरे पूरे ही लोकाकाश में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ काल द्रव्य नहीं हो, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा एक भी आकाश का प्रदेश नहीं है जहाँ कालानु नहीं हो, आकाश का प्रदेश नहीं हो, धर्म का प्रदेश नहीं हो, अधर्म का प्रदेश नहीं। गति और ठहराना किसमें, गति कौन करेगा? जैसे हम अभी यहाँ पर बैठे हैं और कलकत्ता जाएंगे, तो हम यहाँ हैं, कलकत्ते में नहीं है, तो हम गमन करके कलकत्ते जाएंगे। अगर हम सब जगह व्याप्त हैं तो हम कहाँ जाएंगे? तो उसी तरह से धर्म अधर्म आकाश और काल सभी जगह व्याप्त हैं, तो उनको गमन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए गमन करने की हेतु किसके लिए है? पुद्गल और जीव के लिए है। ये दो द्रव्य हैं जो गमन क्रिया से युक्त होते हैं। अपना ऐसा पहले आ भी चुका है। बहुत सुंदर। निष्क्रियाणि च आया था ना, निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च, हाँ आया था ना, निष्क्रियाणि च, बिल्कुल। हाँ। ये निष्क्रिय है। क्यों निष्क्रिय है? कि कहाँ जाए, जाए कहाँ? जहाँ नहीं हो वहां जाए, जहाँ कहीं नहीं हो वहां जाए। तो वहां ऐसा कुछ है नहीं, पूरे लोकाकाश में है। अब सवाल ये उठता है कि भाई लोकाकाश में है, अलोकाकाश में चले जाए तो नहीं। लोक का स्वरूप अनादि निधन है, कमर पर हाथ धर के पुरुष पैर फैला के खड़ा हो, यही लोक का स्वरूप है। इससे बाहर वो नहीं पाए जाते हैं। इनके ये जहां तक पाए जाते हैं उतने ही को लोकाकाश कहा गया है। पुद्गलों की स्थिति का अभाव होता है, जिससे लोकालोक का विभाग नहीं बनता। अतः इन दोनों के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा लोक अलोक के विभाग की सिद्धि होती है। वो समझना है इसमें। आगे तो बहुत अच्छी तरह से खुलासा हो रखा है। ललिता जी, इसमें लोकाकाशे गा है, तो ए का प्रोनाउंसिएशन थोड़ी होगा। लोकाकाशे गाह, अ का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। लोकाकाशे गाह, वो सुनने में आपको लग रहा है लोकाकाशे वगाह, है ना। अब नहीं बोला जा लोकाकाशे वगाह। तो लेकिन चूंकि वहां पर खंडाकार है ना, तो जहाँ खंडाकार रहेगा आपको सुनने में लगेगा कि जैसे हम अ बोल रहे हैं, लेकिन बोलने में बोला नहीं जा रहा है। और ये बेरों का आधार वाला क्लियर नहीं हुआ ना, बेरों का आधार कुंड होता ये है। देखते हैं या अभी खोजूंगी ना तो समय बर्बाद होगा। बदर आदि नाम। ललिता जी, ये कुंड में जो बिल होते हैं वो होगा क्या? हाँ, कुंड में है ना, बिल बने रहते हैं ना, सरिता जी को भी मालूम है। जैसे देशों में कुंड बनते हैं तो उसमें बिलिया बनते हैं ना, इतना मोटा। या हम नहीं जानते, मैं नहीं जानती हूँ राजस्थान वाली सरिता जी हाँ, बनते हैं, उसमें चौकड़ी बनती है। क्या चौकड़ी? जैसे ऐसे मतलब उसका ही बनता है, ऐसे मतलब बिल टाइप के बनते हैं, मोटे मोटे एकदम। तो उनको बताया क्या बेरों का, क्योंकि वो भी गोल होते हैं। नहीं, वैसे गोल तो नहीं होते हैं वो। चौकोर गोल। कुंड क्या हुआ? गड्ढे को कुंड कहेंगे ना? नहीं, बारिश का पानी जमा करते हैं राजस्थान में। हाँ हाँ, वही तो कह रहे हैं, गड्ढे को तो कुंड कहेंगे ना, कोई समझ गई। हाँ, और उसमें आप कहते हैं उसको पानी को रोकने के लिए चारों तरफ, वो हाँ। उनको कहते हैं क्या? मैं तो ये चीज नहीं जान रही हूँ, हो सकता है, लेकिन आप तो कह रही हैं वही बात हो इसमें। दीदी देखिए, जैसे मतलब कुंड के आधार से ही वो रहेंगे ना। हाँ, तो आप कह रही हैं वही चीज होगी। वही चीज होगी, हाँ, वही चीज होगी। मैं चूंकि नहीं जानती हूँ राजस्थान वाली चीज, वही चीज है का मतलब। यह समझ में आ गया। यहाँ क्या तर्कना क्या दी है? शंका करने वालों ने तर्कना दी कि भाई आधार आधे, तो पहले आधार आता है फिर आधे आता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले आकाश आया फिर धर्म अधर्म आया। तो आप ऐसे कैसे कहते हो? ये तो व्यवहार से विषय, आपने कहा कि व्यवहार से है ये आधे संबंध, क्योंकि निश्चय से तो सब अपने में ही प्रतिष्ठित है। यहाँ कहा ना कि भाई वास्तव में देखा जाए तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित है।
लेकिन व्यवहारने से आकाश उनको गहना दे रखा, प्रतिष्ठित कर रखा। तो इन्होंने फिर शंका उठाई कि अगर आप व्यवहारने से भी ऐसा मानते हो तो व्यवहारने में भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग टेबल पर हम लोग को खाना खाना है तो हम पहले टेबल बनाते हैं, ऐसा थोड़ी कि थाली और टेबल एक साथ ही आकर के खड़े, पहले हम आधार बनाते हैं फिर उसके ऊपर टेबल रख के हम लोग। इनका ये कहना था कि ऐसे होता, मतलब ऐसा होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों चीज एक साथ नहीं बने। उन्होंने उदाहरण देके समझाया, जैसे शरीर में हाथ, ऐसा नहीं कि शरीर बन गया फिर आके हाथ जुड़ता हो, ऐसा भी नहीं है। और घड़ा जब तैयार हो रहा है, हाथ घुमा घुमा के कुम्हार तैयार कर रहा, तो उसका जो भी स्वरूप तैयार हो रहा, कोई मोटा घड़ा है, कोई पतला टाइप का, कोई छोटा है, कोई बड़ा, जैसा भी उसका रूप है, तो घड़ा और रूप एक साथ ही आ रहे हैं सामने में। तो ऐसा नहीं है कि आधे आधार और आधे एक साथ नहीं हो सकता। ये यहाँ पर, क्योंकि ये तो टीका है ना, टीका में तो वही चीज होती है ना कि छीलका उतारना, चीजों का छीलका उतारना, छिलका उतार उतार के उसमें दोष प्रकट करना। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर ये चीज को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। कोई शंका, कुछ प्रश्न किसी का? आगे चले, उच्चारण करना है, सूत्र ले, क्या आप लोग की क्या वांछा? हाँ, मेरा एक थोड़ा सा छोटा प्रश्न था। हाँ। एक 10वें सूत्र में 545 में दूसरे लाइन में किसी द्व्यनुक आदि उद्गल द्रव्य के, द्व्यनुक का मतलब क्या है? दो अणु वाले संख्यात संख्या, हम पहले भी एक दिन कहे थे ना कि संख्या दो से शुरू होती। संख्यात शब्द जहां भी आते हैं अपने कर्मकांड जी में और अलौकिक गणित जहां भी, तो संख्या दो से शुरू होती, यद्यपि एक से शुरू होती है, लेकिन एक को संख्यात इसलिए नहीं लेते, एक में एक को एक से भाग दो एक आएगा, एक को एक से गुना करो एक आएगा, तो ये इसमें वृद्धि और हानि नहीं हो पाती है, तो इसलिए एक को संख्या में नहीं लिया जाता। संख्यात कहाँ से शुरू होता? दो से। तो दो अणु का मतलब दो अणु है ना, द्वि अणु है ना, द्वि अणु को द्व्यणु कहा गया। तो दो अणु को दो से शुरू हो जाता है संख्या, वही चीज यहाँ पर। आंटी एक क्वेश्चन हमको पूछना था। हाँ, चौथे वाले सूत्र में ना ये है नित्यावस्थितानि रूपाणि, तो इसका हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं, नित्य प्लस अवस्थितानि प्लस रूपाणि। तो ये रूपाणी कर रहे हैं, फिर अरूपी भी बोल रहे हैं, जैसे इसका अर्थ करते हैं तो नित्य अवस्थित अरूपी है, तो ये अरूपी क्यों बोल, जबकि रूपाणी आया है? रूपाणी थोड़ी आया है, तुम संधि विच्छेद अगर गलत करोगे तो। नहीं आंटी, पता वीडियो भी हमने आपका दोबारा सुने थे इस चीज के लिए, तो उसमें भी है ना यही आया था, तो हमको ये डाउट हुआ तभी हम आपसे पूछे। तो हो सकता है मेरे मुंह से निकल गया होगा, तो नहीं कह सकती हूँ मैं। नहीं, उसने पहले एक बार रूपाणी बोल दिया था ललिता जी ने, फिर बाद में एक जने ने पूछा था कि अरूपाणी आएगा क्या, तो आपने कहा था हाँ अरूपाणी आएगा, बाद में ठीक कर दिया। सुनने में भी यह हो जाता है, हो सकता है बोल भी दिया होगा अरूपाणी आएगा, संधि विच्छेद ही नहीं होगा ना, संधि विच्छेद में अरूपाणी आ रहा है, ये नहीं कि हम कह रहे हैं इसलिए। नित्य प्लस अवस्थितानि, अवस्थितानि बनी, यह का हर्षिकार बन गया और उसमें अ मिला था, वो इधर आ गया पानी, है ना, संधि विच्छेद वैसे हो रहा है। प्लस अरूपाणी पानी प्लस अरूपाणी, ठीक है। हाँ, क्या विचार, आगे सूत्र लें कि क्या करना है? बोलिए, आप लोग की मर्जी। आंटी लेकिन हमको ये पूछना, ये अरूपाणी कैसे निकाले? यहाँ पे अवस्थितानि तो हुआ, फिर अ कैसे निकला, थोड़ा वो भी समझा दीजिए ना। हाँ, तो ये इतना संधि विच्छेद के बाद तो ये संख्या नहीं, शंका तुमको और पहले से उठानी चाहिए, जब तुमको नहीं समझ में आया, तो ऐसा तो बहुत जगह आया। नहीं, मेरा ये ना क्लास नहीं छूटा था, छूट गया था। बताइए तो कौन बताएंगे? मिलके यह बनता है, तो इसके लिए अवस्थितान्य रूपाणी हो रहा है, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। तो यहाँ जो यह बना है वो अवस्था प्लस आगे का अ, ये मिलके ये बना है, ई प्लस अ। अवस्थितानि में तो जो हर्षिकार है, अरे तेरा नाम भूल रही हूँ। हाँ, प्रीति आंटी, प्रीति। अवस्थितानि का इकार जो है हर्षी इकार है,
हर्षिकार का य बनता है, ये जानते हैं ना, उकार का हाँ, उ का व बनता है ना। हाँ। तो अब स्थानीय में जो न में ई है उसका य बन गया, लेकिन बना उस य में फिर क्या हुआ, आगे का अ मिल गया तो पूरा य बन गया। अच्छा, हाँ है ठीक ना? आंटी, अब समझ में आ गया। हाँ, न आधा हो गया। लोग बताए नहीं कि आप लोग को क्या करना है आगे, सूत्र लें या उच्चारण करवा लीजिए ना दीदी, उच्चारण करवा लीजिए, करिए। कौन, मंजू जी आई है क्या? मंजू जी, क्योंकि चौथे अध्याय भी बचा है दीदी उच्चारण करवाने का। मंजू जैन आई है कलकत्ता, कराइए। किसका क्या नाम है भाई, स्टूडेंट ग्रुप में तो आप लोग हैं। आप लोग या फिर अपने से करिए कौन क्या है। आंटी चौथा वाला शुरू किया, चौथा वाला हम लोग को आता नहीं उच्चारण करना बराबर। हाँ, चौथा वाला अध्याय उच्चारण बराबर आता नहीं, तो विजय आंटी एक बार हम लोग को करके बता देगी पूरा चौथा वाला अध्याय। ये चौथा अभी तीसरा ही पूरा नहीं हुआ। हुआ दूसरा नहीं है। तो चौथा तीसरा अध्याय, तो एक मिनट सुनिए आप। चौथा अध्याय, क्योंकि रोज जब अध्याय पढ़ा जाता है तो पूरा हम उच्चारण करते हैं, तो आप ऑडियो सुनिए ना, ऑडियो सुनिए। पूरा पूरा अध्याय का ऑडियो बना हुआ है, क्योंकि हम तो रोज जहां तक रोज पढ़ाई होती है वहां तक रोज उच्चारण करते हैं। तो चौथा अध्याय का आखिरी सूत्र जिस दिन हुआ होगा उस दिन मैं सारा उच्चारण करी होंगी, तो पूरा उच्चारण तो होगा ही ना। तीसरा अध्याय का हो गया क्या? तो कंप्लीट हो गया सबका। तीसरा अध्याय जय सबका हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी, मैं करती हूँ। शशि जैन कलकत्ता, तीसरा जाएगा। करिए। जय जिनेन्द्र। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मय प्रभा भूम्यो घनाभु वाता का सब प्रतिष्ठा सप्ताह दोदय तासु त्रिसंत पंच विंशति पंच दस दस त्रि पंचोनैक नरक सत सहस्राणी पंच चैव यथा कर्मम। थोड़ा सा फिर से पढ़िए, हमको तो आपका कोई भी सूत्र सही नहीं लगा। सही पढ़े हैं क्या ये सूत्र? अच्छा ठीक है दीदी, फिर पढ़ो। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूम्यो घनाभु वाता का सब प्रतिष्ठा है ना, पूरा घनाम्बु घनाभु वाता का सब प्रतिष्ठा सप्ताह दोध है तासु अभी भी कुछ गलती पढ़े हैं आप। घनाम्बु काश प्रतिष्ठा, घनाभु घना घना घूमयो घनाभु वाता का सब प्रतिष्ठा सप्ताह दोध है। कुछ गलत पढ़ रहे हैं आप, कुछ अलग लग रहा। आप मेरा सुनिए एक बार, या कोई और पढ़ के सुनाइए तो कोई ठीक से इसको। मैं सुनाऊं दीदी? दीदी मैं सुनाऊं निशा जैन? हाँ, कोई एक दिल्ली से। रत्न शर्करा बालू का पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताह दोदः। प्रतिष्ठा, अब बोलिए तो आप। प्रतिष्ठा सप्ताह दोदः। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाता का सब प्रतिष्ठा सप्ताह वाताकाश प्रतिष्ठा। दीदी पर रेफ है ना, इसलिए मैंने उस पर जोर दिया है। समझ गई। हाँ, वाता का सब प्रतिष्ठा, ठीक है चलिए। मैंने ऐसे ही सीखा है दीदी। नहीं तो यही उच्चारण है, आपने सीखा नहीं है, यही उच्चारण है। मैं पहले जब लड़कियों को पढ़ा रही थी तो इसी तरह उच्चारण करती थी, कोई भी करना ही नहीं चाहता था। भाई मत करो, ठीक है तुम लोग अपने हिसाब से पढ़ो, तो मैं भी छोड़ दी। आप ठीक कर रहे हैं, वाता का सब प्रतिष्ठा बिल्कुल सही है। चलिए। तासु त्रिंशत पंच विंशति पंच दस नहीं है ना, पंच दस नहीं है, पंच दस दस त्रि पंचोनैक नरक सत सहस्राणी पंच चैव यथा क्रमम। पहले तो चैव नहीं, चैव है। तासु त्रिंशत पंच विंशति है, आप विंशति शायद बोली है। तो इसमें बिंदु है ना दीदी? बी में है खाली, श में थोड़ी है। आप सब में त्रिंशत। हाँ, उसके आगे पंच विंशति। विंशति नहीं है ना, विंशति
मेरी किताब में तो वी पर बिंदु है। हाँ वी पर है वी ना, पर बिंदी है। आप तो स विन- पर भी बोल रही हैं। नहीं, विन सती, विन हाँ सती। हाँ विशति। हाँ विंशति, अब ठीक हो बोले। हाँ सकता है गलत सुना हाँ। दिया हो। नहीं बहुत लोग बोलते ही हैं इसको विंसंती विंसंती कर नहीं देते हैं। नहीं, अच्छा चलिए। ठीक है। नारका नित्य शुभ तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदिरित दुःखः संक्लिष्टा सुरोदिरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः तेस्वे त्रिसप्तदश त्रविंशति त्रिंशत् साग्रोपमा सत्वानां परास्थिति जम्बू द्वीप तेस्वे सप्तदश द्वाविंशति त्रिंशत् त्रयश है। देखिए यहाँ पर आप, वहां पर तो प मेरा होने से आपने उसका आगे तक उच्चारण किया, और यहाँ पर आप स का उच्चारण नहीं कर रही हैं। नहीं, त्रेस आधा पहले आ जाएगा। त्रिंशत् साग्रोपमा सत्वानाम परा स्थिति। त्रयत्रिंशत् कैसे होगा? त्रयस त्रिंशत् है, त्रयस त्रिंशत्। हाँ हाँ, श का उच्चारण आप नहीं कर रहे हो। अच्छा, त्रयस त्रिंशत् साग्रोपमा त्रिंशत् साग्रोपमा सत्वानां परा स्थिति जम्बू द्वीप लवणो दादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रः द्वीप विसगंबः पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो वलय प्रत्यय तन्मध्ये मेरु नाभिवर्तो योजन सत सहस्र विस्कंबो जम्बू द्वीप है। भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हिरण्य वतैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद विभाजिन है पूर्व परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी सिख ऋणो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयः मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूल्य चैतुल्य विस्तारः। कैसे पढ़ी आप, कैसे पढ़ रही हैं? तो कौन सा गलत है दीदी? हाँ 13 फिर से पढ़िए 13। अच्छा 13 मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूल्य च। मूल्य कहाँ है? मूल्य कहाँ है? मूल्य नहीं है, मूल्य च मूल्य है, ऊपरी मूल्य। अच्छा ऊपरी मूल्य च। जोर क्यों देंगी आप, जोर क्यों दे रही हैं? अच्छा मूल्य पार्श्वा ऊपरी मूल्य चतुल्य विस्तारः। अच्छा मूल्य च तुल्य विस्तारः। पद्म नहीं हुआ। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूल्य च मूल्य क्यों बोल रही हैं? तुल्य बाद में है ना, मूल्य च तुल्य विस्तार नहीं है, तुल्य नहीं है दीदी। आप लोग को ठीक लग रहा है क्या? मेरे को खराब, मेरे को गलती हो रही है। लय आधा नहीं, लय पूरा है। उपरी मूल्य च तुल्य विस्तारः। पद्म महापद्म तिगिच केसरी महापुंडरिक पुंडरिका हरदास तेसरा मुपरी प्रथमो योजन सहस्राया मस तदर्थ विस्कंभो हृदय 10 योजना लगा है तन मध्य योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च तन निवासिनो दिव्य श्री री धरती कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपम स्थित है सामानिक पारिस्तका पूरा आ रहा है परिसत्कहा, ये क्या परिसत्कहा। गंगा सिंधु रोहिद्रो हिताशा हरित धरिकांता सीता सितोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा सरितस तन मध्यगा द्यो पूर्वः पूर्वगः शेषास्त्व परगः 14 नदी सहस्र परिव्रता गंगा
सिंधवा दयो नद भरत नद्यः नद्य नद्यः नद्य नद्य भरत षड्विंशति विंशति पंचयोजन सत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांतः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भर्तै रावत्योर हृदि हास्यो षट समयाभ्या मुत सर्पणी व सर्पणेभ्यां ताभ्यां मपरा भूम्यो वस्थिताः एक द्वि त्रि पल्योपमस्थितयो हेमवतक पारिवर्षक देवपुरुवकाः तथोत्तराः विदेशु संख्यः कालः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विधात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ् मानुष्योत्तरान् मनुष्याः आर्या मलेच्छाश्च भरतै रावत विदेहा कर्म भूम्यो नेत्र देव पुरुत्तर पूर्वभ्यः नृस्तति परावरे त्रिपल्योपमार्थ मुहूर्ते मांतर मुहूर्ते त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते त्रियग योनिजानां च इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्याये नमो नमः। जिनवादी स्तुति करें, कौन करेंगे? दीदी मैं कर रही हूँ दीदी। हाँ करिए ना। रत्न शर्करा मैं बोल रही हूँ। नहीं उच्चारण नहीं, 8:03 हो गया, लेट हो जाता है उच्चारण। जिनवादी स्तुति करिए जिनको करना है। मैं कर रही हूँ ललिता जी। हाँ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई मैं तेरे द्वार, जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार। जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणी हूँ, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। मैं तो निर्गुणी हूँ, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। निर्गुण को गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जावे। मानू तुम्हारा उपकार, जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार। जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। सूरज सी ज्योति पाऊं, चंदा सी ठंडक पाऊं। सूरज सी ज्योति पाऊं, चंदा सी ठंडक पाऊं। इतना सा दे दो वरदान, जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार। जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार। हृदय आंगन मेरा सोना, तुम बिन अनाथ हूँ। हृदय में तुम बस जाओ तो मैं सनाथ हूँ। हृदय आंगन मेरा सोना, तुम बिन अनाथ हूँ। हृदय में तुम बस जाओ तो मैं सनाथ हूँ। चरणों में मैं रह जाऊं, हृदय में तुम बस जाओ। चरणों में मैं रह जाऊं, हृदय में तुम बस जाओ। इतना सा कर दो उपकार, जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार। जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार। जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार। जावाणी के ज्ञान ते सूटे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू